पिछले वीडियो में आपने देखा था कि अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्रों का जन्म हुआ। अब आगे की कथा। युधिष्ठिर के राज में सभी प्रजा बहुत खुशी पूर्वक रहने लगे। सभी लोग आनंदित रहने लगे। इंद्रप्रस्थ की सभी प्रजा युधिष्ठिर की एक झलक पाने के लिए व्याकुल रहती और युधिष्ठिर भी अपनी प्रजा के लिए हमेशा उचित कार्य करते रहते। अर्जुन और श्री कृष्ण एक दिन खांडव वन में विचरण कर रहे थे और वहां बहुत प्रसन्नता के साथ आनंदोत्सव मना रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि एक बहुत तपस्वी ब्राह्मण, जिनका शरीर मानो तपाया हुआ सोना था, इस तेजस्वी ब्राह्मण को देखकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने स्थान से खड़े हो गए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, आप दोनों संसार के सर्वश्रेष्ठ वीरों में से एक हैं। मैं आप लोगों से भोजन की भिक्षा मांगता हूँ। तब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण, आपकी तृप्ति किस भोजन से हो, कृपया आप हमें बताइए। ब्राह्मण ने कहा, मैं अग्निदेव हूँ। मुझे साधारण मनुष्यों की तरह अन्न की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप मुझे वही अन्न दीजिए जो मेरे योग्य है। अर्थात मैं खांडव वन को जला देना चाहता हूँ, परंतु इस खांडव वन में तक्षक नाग अपने परिवार के साथ रहता है और इंद्र एवं तक्षक नाग की अच्छी मित्रता होने के कारण इंद्र सर्वदा इस वन की रक्षा करते रहते हैं। मैं जब भी इस वन को जलाने आता हूँ, इंद्र बारिश कराकर मेरे अग्नि को शांत कर देते हैं। तब अर्जुन पूछते हैं कि आप इस वन को क्यों जलाना चाहते हैं। तब अग्निदेव बोलते हैं कि प्राचीन समय में एक बहुत ही शक्तिशाली एवं पराक्रमी श्वेतकी नामक प्रसिद्ध राजा थे। उन दिनों इतना यज्ञ प्रेमी, बुद्धिमान और दानी कोई भी राजा नहीं था। उसने बहुत से यज्ञ करवाए। सभी ऋषि उनका यज्ञ करवाते करवाते थक गए और यज्ञ करने से मना कर दिया, परंतु राजा को यज्ञ न करने से संतुष्टि नहीं मिली। वह और भी यज्ञ कराना चाहते थे। तब वह भगवान शंकर की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करते हैं और उनकी आज्ञा से दुर्वासा ऋषि के द्वारा महान यज्ञ करवाते हैं और सभी ऋषियों को और ब्राह्मण को खूब ढेर सारा धन प्रदान करते हैं। धन लेते लेते सभी ऋषि और ब्राह्मण थक जाते हैं। दुर्वासा ऋषि इस घटना से बहुत प्रसन्न होते हैं और राजा को स्वर्ग की प्राप्ति हो ऐसा वर देते हैं। मैंने उस यज्ञ की वजह से 12 वर्ष तक घी की अखंड धाराएं को पिया, जिसकी वजह से मेरी पाचन शक्ति क्षीण हो गई और मैं पहले की तरह हिष्ट पुष्ट नहीं रहा। तब मैंने ब्रह्मा जी के पास गया और मैं पहले की तरह प्रदीप्त होकर जलूं, उसका उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी मुझसे कहते हैं, तुम खांडव वन को जला दो, जिससे कि तुम्हारी अग्नि उस खांडव वन को जलाकर पाचन शक्ति को पुनः पा सकेगी। और तब से मैं खांडव वन को जलाने की चेष्टा कर रहा हूँ, परंतु इंद्र खांडव वन को जलाने नहीं देते। वे वर्षा कराकर मेरी अग्नि को मंद कर देते हैं। कृपया आप दोनों इंद्र से मेरी सहायता करें। अग्निदेव की बात सुनकर अर्जुन कहते हैं, मैं आपकी सहायता अवश्य कर सकता हूँ और मेरे अंदर इतना बाहुबल है कि मैं इंद्र को भी परास्त कर सकता हूँ, परंतु मेरे पास अभी सामर्थ्यवान धनुष और बाण नहीं है और साथ में मेरा रथ भी नहीं है। अगर आप यह सब अस्त्र शस्त्र मुझे प्रदान कर दें तो मैं और कृष्ण इंद्र से अवश्य युद्ध कर सकते हैं। तब अग्निदेव ने उन्हें गांडीव धनुष और एक तेजस्वी रथ प्रदान किया। तब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से युद्ध करने के लिए उनकी बात को स्वीकृति प्रदान कर दी और कहा, आप इस वन को पूरी तरीके से जलाकर नष्ट कर दीजिए, इंद्र को हम दोनों संभाल लेंगे। तब अग्निदेव उस वन को पूरी तरीके से जलाना प्रारंभ कर देते हैं और उस वन के कई ढेर सारे पशु पक्षी उस अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। उस समय तक्षक नाग उस वन को छोड़कर कुरुक्षेत्र में गया था, जिसके वजह से तक्षक नाग उस अग्नि में भस्म होने से बच जाता है, परंतु उसका परिवार उस अग्नि में भस्म हो जाता है और इंद्र तक्षक नाग के पुत्र को बचा लेते हैं। यह देख अर्जुन बहुत क्रोधित हो जाते हैं और इंद्र से युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं और सभी देवता इंद्र के तरफ से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मिलकर सभी देवताओं को युद्ध में परास्त कर देते हैं। इंद्र बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपने वज्र से अर्जुन पर प्रहार कर देते हैं। अर्जुन भी उनके जवाब में बाण को छोड़ते हैं और उनके वज्र को निष्फल कर देते हैं। तभी वहां आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में इंद्र से कहा जाता है कि यह अर्जुन और श्री कृष्ण नर और नारायण का स्वरूप हैं, इनसे जीत पाना असंभव है और तक्षक नाग, जो कि तुम्हारा मित्र है, इस वन में न होने के कारण अभी वह जीवित है।
यह बात सुनकर इंद्र स्वर्ग को प्रस्थान कर जाते हैं और अग्निदेव की क्षुधा मिट जाती है। वह अर्जुन और श्री कृष्ण को धन्यवाद कर कर वहां से प्रस्थान करते हैं। इस कथा में इतना ही। दोस्तों, आदि पर्व यहाँ समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम सभा पर्व को प्रारंभ करेंगे। आपको हमारा यह आदि पर्व कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट में अवश्य लिखें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।